सबसे पहले एशियाई बाजारों से करेंगे और आज भी कमजोरी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ देर पहले हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, लेकिन अभी देखिए गिफ्ट निफ्टी 31 अंक नीचे कर रहा है कारोबार। चीन के बाजार हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार 170 अंक ऊपर है। हांगकांग के बाजार और कोरिया के बाजार में भी सपाट कारोबार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर काफी सुस्त शुरुआत नजर आ रही है। एशियाई बाजारों की जितने भी इंडेक्स हैं वो सपाट ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए, मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस वक्त ग्लोबल संकेत कैसे हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज ग्लोबल संकेत जैसा आप कह रही थी, मिला जुला कारोबार एशियाई बाजार में। गिफ्ट निफ्टी हल्की गिरावट दिखा रहा है। अमेरिकी बाजार की ओर चलते हैं, जहां पर डाउ में मामूली तेजी दिखी, लेकिन नैस्डैक में लगातार पांचवें दिन कल फिर से गिरावट दिखी। और S&P 500 की बात करें तो वहां पर लगातार चौथे दिन कमजोरी का रुख था। टेक शेयरों पर दबाव था। 2 डाउनग्रेड से इस हफ्ते एप्पल 5% से ज्यादा टूट चुका है। 7.25% कल भी गिरावट यहां पर दिखी थी। अब कुछ डेटा की बात करते हैं। बाजार के लिए डेटा काफी कुछ अहम डेटा जो आए लेबर मार्केट से। कल प्राइवेट सेक्टर के जॉब रिपोर्ट आए थे दिसंबर महीने की। 1,64,000 नई नौकरियां जुड़ी। बाजार को अनुमान काफी उससे कम था, अनुमान से काफी बेहतर आया। बाजार का अनुमान सिर्फ 1,30,000 नई नौकरियों का था। जॉबलेस क्लेम बाजार को अनुमान था 2,19,000 का आया। बेरोजगारी दावा सिर्फ 2,02,000, ये भी बेहतर दिखे। आज एक अहम डेटा है, वो लेबर डिपार्टमेंट की जो जॉब रिपोर्ट आएगी दिसंबर महीने की, वहां पर अनुमान है 1,70,000 नई नौकरियां जोड़ने का। यानी देखते हैं वहां से किस तरह के संकेत मिलते हैं। लेकिन अभी इनिशियल जो 2 डेटा आए थे प्राइवेट सेक्टर के और जॉबलेस क्लेम के, वो सपोर्ट कर रहे थे। उसका फायदा उठाया बॉन्ड यील्ड ने। बॉन्ड यील्ड वापस से 4% के ऊपर कल चला गया था, अभी भी 4% के बेहद करीब है, 3.99% पे। तो वो वहां पर वापस से तेजी दिखी, जो टेक शेयरों पर दबाव भी दिखा। डॉलर इंडेक्स अभी भी 102 के ऊपर बना हुआ है। कच्चे तेल में कल गिरावट दिखी। आज हालांकि शुरुआती जो एशियन ट्रेड में थोड़ी तेजी जरूर दिख रही है, लेकिन यूएस में जो गैसोलीन का जो स्टॉक है वीकली आधार पर 30 साल में सबसे ज्यादा बढ़ा है, उससे क्रूड पर कल दबाव दिखा था। कॉमेक्स गोल्ड की अगर बात करें तो $2,050 के आसपास है। तो कुल मिलाकर संकेत कहें तो मिले जुले हैं, बहुत ही साफ संकेत नहीं है घरेलू बाजार के लिए। अब देखते हैं घरेलू बाजार में आज किस तरह का कारोबार होता है। पूजा, बिल्कुल, तो शुरुआती संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं। डाउ जोन्स तो हरे निशान में था, लेकिन अगर इस पूरे हफ्ते का परफॉर्मेंस देखें अमेरिकी बाजारों का, तो नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिला और सबसे ज्यादा टूटा है नैस्डैक। और जैसा कि अभी विश्व में बताए थे कि अभी फेड की तरफ से जो ब्याज दरों में कटौती करने का निर्णय है, वो वहां पर अनिश्चितता है। कुछ क्लैरिटी वहां पर निकल कर नहीं आ रही है। और इस बीच लेबर मार्केट से जो डेटा आ रहे हैं वो मजबूत हैं, तो वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बिगाड़ने का काम कर रहे हैं बाजार का। बॉन्ड यील्ड्स क्योंकि ऊपर आ चुका है और लगातार दूसरा दिन था जब हमने देखा कि 4% के स्तर को यहाँ पर छूने की कोशिश की US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड्स ने। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि बाजार में दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, चलने नहीं दे रहे हैं मार्केट्स को। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट टेक शेयरों में दिखाई दे रहा है। आज हम देखेंगे भारतीय बाजारों में भी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि इसका असर टेक शेयरों में भारतीय इंडियन IT कंपनियों में भी देखने को मिल रहा है। आज भी उसका असर दिख सकता है।